पे लाइव जा रहा है। ओके, 1 साल, राइट। हाँ सर, आपका ब्रॉडबैंड है या सेलुलर डाटा? मैं सेलुलर डाटा से ही यूज करता हूँ, ठीक। ब्रॉडबैंड पे वो स्पीड नहीं मिलती मुझे जो जियो पे मिल जाती है स्पीड, क्योंकि मेरे घर के पास ही टावर लगा हुआ है, ठीक। तो ब्रॉडबैंड अमेठी में BSNL ही प्रोवाइड करता है, और BSNL पे वो स्पीड मुझे नहीं मिल पाती जो लाइव क्लास के लिए चाहिए, ठीक। एक्चुअली चाहिए तो कम से कम 800 Mbps के आसपास स्पीड, मगर मैं पर्टिकुलरली 20 Mbps पे भी कोशिश करता हूँ कि लाइव क्लासेस चल जाए, ठीक। 20 Mbps मैंने इस तरह से वीडियो की फ्रेमिंग कम कर दी है कि लाइव क्लासेस चल जाए 20 Mbps में। क्लियर? मैं और सारी चीज़ें अब लगभग चैट ऑफ कर रहा हूँ, थोड़ी देर के लिए चैट ऑफ करूँगा, ठीक। चैट इसलिए ऑफ करूँगा क्योंकि हमें प्रोग्रामिंग को शेयर करना है। मैं चैट ऑफ कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, और पार्टिसिपेंट्स को भी थोड़ा सा लिस्ट ऑफ कर रहा हूँ, ठीक। अगर मैं पॉप आउट कर दूँ चैट को, चलिए पॉप आउट करके किनारे कर रहा हूँ, ठीक। देन शेयर द स्क्रीन। मैं एक बार लाइव देख लूँ ठीक से चल रहा है, कहीं थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है लाइव पे। ओह, इट्स हल्की सी प्रॉब्लम आ रही है लाइव पे। चैट्स आ रहा है, ठीक, अब सही आ जाएगा। ओके, आ जाएगा यूट्यूब लाइव पे। दरअसल जूम के साथ जो है, अच्छा मैं देखता हूँ क्या चल रहा है। विंडो एक्सप्लोरर इज इट डिस्प्ले कैप्चर चल रहा है, ठीक। तो डिस्प्ले कैप्चर पे जो कुछ स्क्रीन पे रहेगा वो डिस्प्ले करता रहता है आपको, ठीक। and this is the second window minimize, another window C, ठीक। इसको मैंने नीचे रखा। this window is minimize for chatting window and this is home। अब मैं आपको शेयर कर रहा हूँ C screen, ठीक। is it the C language screen? I hope that C language screen is clear to all of you। तो मैं थोड़ी देर के लिए चैट ऑफ किया हूँ, इसलिए आपके मैसेज में नहीं ले पा रहा हूँ, ठीक। क्योंकि मुझे सी के प्रोग्राम को यहाँ पे देखना है। फाइल मैंने पहले से बना रखा है, कल साइज ऑफ ऑपरेटर आपको बताया था, ठीक। सो स्ट्रक्चर WhatsApp SZ.C एक छोटा ही प्रोग्राम था, उसे मैं थोड़ा सा क्लियर करता हूँ, थोड़ा सा इसे सही कर दूं, ठीक। ऑल स्क्रीन इज क्लियर ऑल ऑफ यू? ऑल स्क्रीन इज क्लियर? स्क्रीन आपको क्लियर दिख रही है? साइज ऑफ ऑपरेटर मैंने कल आपको बताया था, साइज ऑफ ऑपरेटर, ठीक। ये बुक के हिसाब से बना था, बुक्स की साइड से। तो हाँ, यहाँ पे मैं सेलेक्ट करता हूँ, जस्ट आपको एक्सप्लेन करता हूँ इस प्रोग्राम को, ठीक। क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो नहीं समझे होंगे। देखो, ये सी का वर्क स्पेस है, यहाँ पे 2 हेडर फाइल्स स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच और कोनियो डॉट एच, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच एंड कंसोल इनपुट आउटपुट डॉट एच, ये दोनों शो कर रहे हैं, ठीक। क्लियर? यहाँ पे आपको मेन फंक्शन वाइड मेन एक वेरिएबल लिया है इंटीजर a इक्वल टू 16, ठीक। मुझे वैल्यू से कोई मतलब नहीं है, मैंने केवल डाल दिया इंटीजर a इक्वल टू 16। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, ठीक, कि मैंने यूज किया है साइज ऑफ वेरिएबल a। इस लाइन को आप धीरे देखिए, यहाँ कर्सर है मेरा ना, कर्सर आई थिंक मुझे दिख रहा होगा आप लोगों को। साइज ऑफ वेरिएबल a, तो साइज ऑफ का मतलब a की साइज क्या है मेमोरी में, ठीक। a की साइज क्या है मेमोरी में वो शो कर रहा है। इंटीजर के लिए अलग, ठीक। इंटीजर डेटा टाइप की साइज क्या होती है मेमोरी में, कैरेक्टर डेटा टाइप की क्या होती है,
ठीक। फ्लोट डेटा टाइप की क्या होती है, डबल डेटा टाइप की क्या होती है। डबल मैंने आपको नहीं बताया ना, फ्लोट जो होता है 4 अंक तक 2 अंक तक दशमलव के बाद लेता है, और डबल जो है वो 4 अंक तक लेता है। क्लियर। दशमलव के बाद 4 संख्या है, अगर ज़्यादा बड़ी संख्या लेनी है तो। ठीक। तो जस्ट यू सी कि इंटीजर कितना स्पेस मेमोरी में लेता है, साइज ऑफ ऑपरेटर ये आपको बता देगा। यहाँ साइज ऑफ इंटीजर लगा है, क्योंकि साइज बतानी है इसलिए हर जगह मैंने यहाँ %d लगाया है, क्योंकि करेक्टर साइज अगर आपको बतानी हो किसी शर्ट की साइज तो आप मीटर में या सेंटीमीटर में बताएंगे, यानी वहाँ आप इंटीजर का यूज करेंगे। जैसे कहा जाए कि अमेठी, AMETHI, अमेठी में 6 अक्षर हैं, तो वहाँ यूज आप 1 2 3 4 5 6 कर रहे हैं ना, तो ले क्या रहे हैं, नंबर ले रहे हैं, इसीलिए मैंने हर जगह %d का यूज किया है कैरेक्टर में भी। क्लियर। तो साइज अगर बतानी हो, क्योंकि कैरेक्टर डेटा टाइप की साइज कितने बाइट होगी, फ्लोट की कितनी होगी, डबल की कितनी होगी, इंटीजर की ये बताएगा तो नंबर में ही होगा। जस्ट यू विल सी इट। चलो वार्निंग कोई बात नहीं है, एज साइन वैल्यू रन। आपके सामने एक स्क्रीन जा रही है। ठीक। एडमिट नरोत्तम शुक्ला, आई कांट हियर। मैं यहाँ पे आपको एडमिट नहीं कर सकता, कोशिश, क्योंकि यहाँ माउस और कीबोर्ड के साथ मैं डिस्टर्ब नहीं करूँगा। ठीक। साइज ऑफ इंटीजर डेटा टाइप इज 2, साइज ऑफ कैरेक्टर डेटा टाइप 1, फ्लोट डेटा टाइप की कितनी है, जस्ट सी। मुझे छोटा करना पड़ेगा जब एडमिट करने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे। ठीक। लो एडमिट हो गए। चलो ये स्क्रीन क्लियर हो रही है आपको। गिव मी चैट बॉक्स में रिप्लाई दे दीजिए। ओके। कोई बात नहीं, क्लास मिस हो गई हुई, मैं कुछ आराम से यहीं से एक्सप्लेन कर देता हूँ। ओके। साइज ऑफ ऑपरेटर क्या करता है, आप लोगों को स्क्रीन क्लियर हो रही है सबको ना, सी की। ठीक। हाँ टर्बो सी है, कोई सी का कोई भी वर्जन हो, टर्बो हो या डेवलपर हो, उससे कोई मतलब नहीं। कंपाइलर सेम होना चाहिए, वर्जन से कोई मतलब नहीं है। सॉफ्टवेयर में जैसे कोई कहता है जावा आउटडेटेड हो गई, ये बेसिक आपका नहीं चेंज हो रहा है। ठीक। बेसिक इज नॉट चेंज्ड। ठीक। योर बेसिक इज नॉट चेंज। हमें बेसिक पे वर्क करना है, और बेसिक कभी चेंज नहीं होता। क्लियर। बेसिक आपका कभी चेंज नहीं होता, बेसिक चीजें कभी नहीं चेंज होती। नरोत्तम शुक्ला, व्हाट अबाउट योर, आपका या तो डिवाइस की कैश मेमोरी क्लियर कर लीजिए, ये बार बार वेटिंग में जा रहा है। ठीक। ओके। यहाँ कल मैंने साइज ऑफ ऑपरेटर के बारे में डिस्कस किया था कि आपका जो डेटा टाइप है, डेटा टाइप इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, ये कितना साइज मेमोरी में लेता है। जैसे हमने इंटीजर ए डिक्लेयर किया, ठीक, तो ए का कितना साइज मेमोरी में होगा। साइज ऑफ ऑपरेटर हमें ये बताता है कि ए का साइज मेमोरी में क्या होगा। ठीक। इंटीजर, अगर वो इंटीजर डेटा टाइप वेरिएबल है, सॉरी इंटीजर टाइप वेरिएबल है, तो उसका साइज कितना, कैरेक्टर है तो उसका साइज क्या होगा, फ्लोट का क्या होगा। तो ये प्रोग्राम में यही चीज रन करके बता रहा है, कंप्यूटर स्वयं बता रहा है। देखिए यहाँ साइज ऑफ ऑपरेटर आपको बता रहा है, मैंने कंपाइल किया, वो जस्ट सी, ठीक, यहाँ कंपाइल किया, वार्निंग से कोई मतलब नहीं है, मैं वैल्यू डाली है, मैंने रन किया। ठीक। अब यहाँ देखिए साइज ऑफ इंटीजर डेटा टाइप 2, साइज ऑफ कैरेक्टर डेटा टाइप 1, क्योंकि कैरेक्टर डेटा टाइप में आप ध्यान दीजिए, जब कैरेक्टर डिक्लेयर करते हैं तो 10 साइज कैरेक्टर, 11 साइज, तो एक एलिमेंट में आपका एक ही कैरेक्टर आता है। जैसे 10 अगर डिक्लेयर किया तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, सॉरी 9 तक, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक, तो एक ब्लॉक में एक कैरेक्टर आता है। कैरेक्टर का जो आपका साइज होगा कैरेक्टर डेटा टाइप का, वो 1 होगा। ठीक। एनी चैट, नो चैट। ठीक। अगर हम साइज ना दे, किसी शर्ट का साइज ना दे, कि सपोज दैट किसी ने आपको शर्ट गिफ्ट किया, उपहार दिया, टी शर्ट या शर्ट, आपका साइज नहीं जानता है वो, और उसने कोई एक फ्री साइज या ये दे दिया,
उसको उसके बाद आपको पहनने में क्या दिक्कत होगी, या तो हो सकता है फिटिंग में ना हो या छोटा बड़ा पड़ जाए कुछ भी, क्योंकि पहले हमें ये नहीं पता कि साइज क्या था। सो यहाँ पे भी हम डेटा तो स्टोर करते हैं, लेकिन उसके पहले हमें उस डेटा टाइप का साइज पता रहना चाहिए कि हम क्या डेटा, इस डेटा टाइप में कितना डेटा स्टोर कर सकते हैं। ठीक अगर बर्तन का साइज ना पता रहे और उसमें हम पानी ला के भर दे तो पानी तो नीचे गिर जाए, पानी छोड़ दो, पानी तो आप लोगों को मिल जाता है, दूध ला के भर दो तो वो नीचे नहीं गिर जाएगा अगर अगर ठीक, कोई भी आप एग्जाम्पल ले सकते हैं जनरल लैंग्वेज में कि फर्स्ट हमें साइज पता रहना चाहिए। जैसे हम डेटा टाइप यूज कर रहे हैं, लेकिन अगर हमें साइज नहीं पता है तो हम कैसे इसको एक्सप्लेन करेंगे कि इतना डेटा कहाँ पे आ पाएगा। ठीक, आपके पास पेन ड्राइव होती है, मेमोरी कार्ड्स होते हैं, फ़ोन होते हैं। ठीक, अगर मैं आपको बता दूं कि सारी की सारी 1 टेराबाइट की फाइल है, आपके मोबाइल फ़ोन पे ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, तो 1 टेराबाइट आपके मोबाइल फ़ोन पे जाएगा? क्योंकि उसकी कैपेसिटी ही नहीं है 1 टेराबाइट की या 1 हेक्साबाइट की। ठीक, क्यों? 100 नंबर का क्या साइज रहेगा? 100 नंबर 2 बाइट है। अभी आपको अनादि सर फंडामेंटल जब पढ़ाते होंगे तो उन्होंने डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन बताया है कि नहीं बताया? बताया होगा जरूर, कई क्लासेस हो गई। डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन बताया है? गिव मी रिप्लाई इन द चैट बॉक्स। अनादि सर ने आप लोगों को डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन बताया है? बताया है कि नहीं बताया? डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल, हेक्साडेसिमल, ऑक्टेल, ठीक, बताया है। तो उसमें क्या होता है, बाइट में हम निकाल सकते हैं ना, उससे हमें पता लग जाता है कि इंटीजर कितने बाइट का, उतने बाइट का आप किसी भी नंबर का आप बाइट निकाल सकते हैं। डेसिमल टू बाइनरी, ठीक। अगर मैं आपको एक नंबर दे दूं 35, उसका बाइनरी नंबर निकाले तो आप निकाल सकते हैं 35 का बाइनरी नंबर निकाल सकते हैं। अनादि सर ने समझाया होगा। 35 जब उसका निकलता है बाइनरी नंबर तो कितने बाइट में होता है? कितने बाइट में होता है? बाइनरी निकाला होगा तो 110, 35 का क्या आएगा? 1100001। आई होप दैट दिस, ठीक। तो इंटीजर 2 बाइट में आता है, दैट इज क्लियर। इंटीजर फिर 2 बाइट में आता है, दैट इज क्लियर। ठीक, अब ये आपके पास क्लियर हो गया ना। ऑक्टेल, हेक्साडेसिमल और यहाँ इंटीजर 2 बाइट स्पेस लेता है, ये क्लियर हो गया, ठीक। अब आप कहें कैरेक्टर कितने बाइट लेता है, ये भी प्रश्न उठता है यहाँ पे, कैरेक्टर कितने बाइट लेता है। फर्स्ट एक काम आप लोग कीजिए, पहले तो ये प्रोग्राम नोट कर लीजिए, नहीं मुझे ग्रुप पे कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा, ठीक। तो उससे अच्छा ये अगर स्क्रीन दिख रही हो, ना नोट कर पा रहे हो तो बताइए, मैं सेंड कर देता हूँ। अगर स्क्रीन ना दिख रही हो तो वैसे मैं सेंड कर दूंगा, ठीक, कोशिश करके मैं सेंड कर दूंगा, ठीक। यहाँ आपको ये क्लियर होना चाहिए कि कौन सा डेटा टाइप मेमोरी में कितने बाइट स्पेस लेता है, ठीक। तब हम प्रोग्राम आगे बनाएंगे या सॉफ्टवेयर की, जब हमें पता होगा कि हाँ ये डेटा टाइप इतने बाइट स्पेस लेता है, ये डेटा टाइप इतने बाइट स्पेस लेता है। ओके, हाँ स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट आप लोग चाहें तो ले सकते हैं प्रोग्राम, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। बाकी यूट्यूब पे भी पड़ा रहेगा। तो यहाँ पे ये क्लियर हो गया कि साइज ऑफ ऑपरेटर का क्या महत्व है। नए बच्चे अगर आए होंगे तो उनको थोड़ा सा दिक्कत हो रही होगी, मैं कोशिश करता हूँ अगर बीच में छुट्टियाँ मिलती है तो उनको पीछे का क्लियर बता देता हूँ, ठीक। क्योंकि 18 अगस्त से लगातार क्लासेस चल रही हैं और आज कितने, कौन सी डेट है? 23 है ना। अच्छा, 1 महीने से ज़्यादा हो गया, कोई बात नहीं। 1 महीने में आप लोगों ने कितनी क्लास पढ़ी होगी? 4 तो हटा दीजिए, संडे 1-2 वैसे डिस्टर्ब हो गया, मैं फिर भी 20 क्लास तो चली होंगी। हाँ 20 क्लास चली है, मेरे पास उसमें है रिपोर्ट में, ठीक। हाँ मैक्सिमम आप लोगों की अटेंडेंस अब ऑनलाइन, इसी में जितने लोग कनेक्ट हैं सबके नाम डिस्प्ले करता है नेम, उसी हिसाब से मुझे स्क्रीन को रिकॉर्ड करके अटेंडेंस भी देनी है।
ठीक। तो कोई भी अगर आपसे परिचित हो तो वो भी चाहे तो ऑनलाइन बता दीजिए सबको। हालांकि कल मैंने मैसेज दिया था ग्रुप पे, अटेंडेंस मुझे कॉलेज में ही देनी है ऑनलाइन। ठीक, ओके, क्लियर। तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया कि साइज ऑफ ऑपरेटर हर प्रकार के आपके डेटा टाइप के साइज को बताता है। क्लियर है? क्लियर ऑल ना? किसी को कोई दिक्कत है इसमें? नए बच्चे अगर आए होंगे तो वो सोचे होंगे ये कौन सा प्रोग्राम रन कर रहा है, क्या है, कैसे है, हाउ कैन इट इज पॉसिबल। ठीक, तो उनके लिए मैं ये समझा सकता हूँ कि ये सी का प्रोग्राम है। 0 to 9 आपके नंबर डेटा टाइप होते हैं, A to Z सारे कैरेक्टर डेटा टाइप होते हैं, और जो दशमलव वैल्यूज होते हैं जैसे 0.5, 2.5, 6.5 उनको फ्लोट बोलते हैं। लेकिन दशमलव के बाद अगर 4 से ज़्यादा आपकी कोई संख्या है तो वहाँ हम डबल डेटा टाइप यूज कर सकते हैं। इंटीजर के बाद भी अगर आपको लंबा डेटा, ज़्यादा बड़ा डेटा देना है तो हम लॉन्ग इंटीजर का यूज करते हैं। ये लॉन्ग इंटीजर, और लॉन्ग इंटीजर से भी ज़्यादा लेना है आगे कहीं पे डेटा तो लॉन्ग इंटीजर। फिर लॉन्ग टाइम से गो किंग वाज रूल्ड, तो वैसे ही लॉन्ग इंटीजर। यू मीन 2 की पावर 3 कितना हुआ? 8। ठीक, 8 2 की पावर 16। व्हाट इज 2 की पावर 16 कितना हुआ ये? 8 तो आपका हो गया कितना? 8 512। ठीक, देखो कभी भी जो भी मेमोरी है, आप लोग एक चीज़ ध्यान से देखना, कंप्यूटर की मेमोरी है वो 8 के मल्टीप्लिकेशन में आती है, 8 के मल्टीप्लिकेशन में। ठीक, देख लीजिए आप चाहे तो। ठीक, 8 GB, 16 GB, 32 GB, 64 GB, 128 GB, 512 GB। ठीक, इस तरह से देखा होगा मेमोरी कार्ड्स। ठीक, क्योंकि 8 के मल्टीप्लिकेशन में आती है। ठीक, 8, 16, 32, 64, 128। ठीक, इस तरह से आता है ना। 216, ठीक, 512, 1024, 512 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1024। ठीक, तो हमेशा मेमोरी 8 के मल्टीप्लिकेशन में आती क्योंकि 8 बिट इज इक्वल टू 1 बाइट। ये अपने आप हमेशा क्लियर रखना, 8 बिट इज इक्वल टू 1 बाइट, यानी एक बाइट में 8 बिट होती हैं। ठीक, आप जो भी मेमोरी देखेंगे मोबाइल फ़ोन से लेके माइक्रोवेव ओवन तक, माइक्रोवेव ओवन में भी प्रोग्राम रहते हैं, माइक्रोवेव ओवन से लेके टेलीविज़न सेट तक, उनके डीटीएच तक, हर जगह मेमोरी का यूज होता है और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज होता है। आप जान लीजिए कि जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ही सारे स्टेप बने रहते हैं माइक्रोवेव ओवन में, टेलीविज़न में आपके। ठीक, मोबाइल फ़ोन में, हर जगह। अब मेमोरी हर जगह लगती है, चाहे छोटी सी रीड ओनली मेमोरी ही लगे। ठीक, चाहे वो टीवी चैनल चेंज करना हो, चाहे माइक्रोवेव ओवन में टेम्परेचर सेट करना हो। ठीक, चाहे आजकल जो आपके एमआई के टेलीविज़न या एमआई के स्मार्ट फ्रिज, स्मार्ट टेलीविज़न आ रहे हैं, स्मार्ट रेफ्रिजरेटर, उसमें टेम्परेचर सेट किए जाते हैं। तो हर जगह मेमोरी का यूज भी होता है और प्रोग्रामिंग का यूज भी होता है। आगे आने वाले 4-5 साल में तो मैं जहाँ तक मुझे समझ है एवरीथिंग गॉट ऑनलाइन, अभी भी हो गई, लेकिन हर कुछ सब कुछ ऑनलाइन हो जाएगा तो लोगों को समझ होनी चाहिए कि हम कैसे उसको यूज कर रहे हैं। ठीक, अगर कहीं पे थोड़ा सा दिक्कत आ जाती है, सपोज दैट मोबाइल फ़ोन में दिक्कत आ गई, हाउ कैन दिस इज हैंग, ये हैंग हो रहा है, तो लोग एक तरीका निकाल लिए हैं, इसमें वायरस आ गया इसलिए हैंग हो रहा है। ठीक, बट देयर विल बी रिप्लिकेट ऑफ मल्टीपल फाइल्स। ये नहीं देखते कि हमने कितनी फाइल रखी है और कितनी स्पेस हमारे पास बाकी है। ठीक, अगर जब स्पेस आपके पास बाकी रहेगी तो कोई भी डिवाइस आपकी स्मूथली चल सकती है। अगर स्पेस नहीं रहेगी तो स्मूथली नहीं चलेगी। तो स्पेस क्या? मेमोरी। ठीक, आप सपोज करिए फ़ोन की इंटरनल मेमोरी 64 GB है, सॉरी 64 GB मैं बता रहा हूँ। फ़ोन की इंटरनल आपकी जो है मेमोरी वो 4 GB है और आप 3 GB तक का डेटा उसमें सेव करके रख दिए हैं तो उसकी स्पीड तो डाउन हो जाएगी ना।
कुछ इस तरह से हुआ, जैसे एक आदमी है उसके ऊपर एक बैग रखा है तो वो धीरे धीरे तेजी से चल रहा है, 3 बैग और उठा के उसके ऊपर रख दीजिए तो जाहिर सी बात है उसकी प्रोसेसिंग पावर और चलने लगेगा धीरे धीरे। ठीक, तो वही हाल हमारे मोबाइल फ़ोन और सिस्टम्स का होता है। हमें समय समय पर मेमोरी को डिफ्रैगमेंट कर देना चाहिए। ठीक, डिफ्रैग, चाहे अपने मोबाइल फ़ोन हो, चाहे आपके जितने भी स्मार्ट टीवी, स्मार्ट गैजेट्स हो, उन सबको फाइल को व्यवस्थित रख देना, ये कहलाता है डिफ्रैगमेंट। आप ये समझिए कि जैसे आप बुक्स रीड करते हैं, पढ़ते हैं, तो बुक्स को चारों तरफ फैला के रख दीजिए। आपके घर में बेड हो, टेबल हो, कहीं फैला के रख दीजिए तो वो स्पेस कम हो जाएगा, आप उतने कम जगह में काम करेंगे। लेकिन बुक्स को अगर इकट्ठा करके एक स्टैक में रख दिया जाए, स्ट्रक्चर में, कि खड़ी बुक्स ऐसे रख दी जाए तो उसको बोलते हैं स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में आगे आपको सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ाया जाएगा, स्ट्रक्चर और क्यू पढ़ाया जाएगा। तो जब हम बुक्स को एक जगह स्टैक करके रख देते हैं तो हमारे पास ढेर सारा स्पेस हो जाता है। हाँ, वो बुक्स किनारे पड़ी हैं, रखी हैं, जब पढ़ना होगा हम सीधा स्टैक से निकाल लेंगे, पढ़ सकते हैं। ठीक, अगर फैली रहेंगी तो हम और काम नहीं कर सकते। तो सेम वैसे ही आपको मोबाइल फ़ोन से लेके कंप्यूटर से लेके कहीं भी है तो आपको फाइल को व्यवस्थित ढंग से रखना है। चाहे आप कमरे में बुक्स को रख लीजिए, चाहे आप मोबाइल फ़ोन में फाइल्स को व्यवस्थित ढंग से एक एक जगह फोल्डर बना के रख लीजिए, या जो बेकार की फाइल हो उनको डिलीट कर दीजिए परमानेंटली। क्लियर? लोग आजकल क्या करते हैं कि बहुत सारे ठीक, बहुत सारे मोबाइल में, हाँ, सेल्फी लेके, सॉन्ग लेके, ये लेके अपने मोबाइल फ़ोन में स्टोर कर लिया। तो ये ऐसी आदत है कि जिससे आपकी डिवाइस जहाँ 5 साल चलनी होगी, 4 साल चलनी होगी, वो स्पीड को डाउन कर देगी। हाँ, हमें फ़ोटो लेनी चाहिए, लेकिन लेने के बाद उसका बैकअप आप गूगल ड्राइव पे रख दीजिए, ऑनलाइन रहता है कहीं भी। आजकल बहुत सारे क्लाउड स्पेस आ गए, गूगल ड्राइव, माइक्रोसॉफ्ट वन। ठीक, आपको 15 GB का स्पेस गूगल ड्राइव देता है। ठीक, वहाँ पे रख दीजिए। हाँ, एनी क्वेश्चन? व्हाट इज़ द क्वेश्चन? यस यस सचिन व्हाट इज़ द क्वेरी? 4 बज गए, टाइम कितनी जल्दी बीत जाता है पता नहीं लगता। खैर, हाँ, क्वेश्चन पूछ लो, 4 बजने में 4 मिनट बाकी हैं। क्वेश्चन पूछ लीजिए आप, रिटर्न चैट बॉक्स में दीजिए, मैं बताता हूँ आपको। या माइक ऑन करूँ आप लोगों के? चलिए, माइक ऑन करने के लिए मुझे ब्लूटूथ कनेक्ट करना पड़ेगा, रहने दो। ठीक, जैसे स्टॉप क्वेश्चन, स्टॉप शेयर क्वेश्चन पूछिए। अरे क्वेश्चन राइट डाउन करो तभी तो मैं आंसर दूंगा। 4 बजने पे टाइप करने में कोई दिक्कत है क्या मोबाइल फ़ोन पे? अगर मैं लैपल माइक का यूज करता हूं तो स्पीकर्स को ओपन नहीं कर सकता, क्योंकि स्पीकर्स, सर एक ही वैल्यू, मैं वैल्यू को शो नहीं कर रहा हूं वहाँ पे। वैल्यू मैंने वैसे डाल दी है कि आप लोगों को समझ में आए। वैल्यू चाहे तो हटा सकते हैं आप। ठीक, वैल्यू इसलिए कि मेमोरी में शो करे कुछ रखा है। ठीक, इसीलिए डाल दें, और इसीलिए प्रोग्राम को रन कराएंगे तो वार्निंग आएगी कि ए में एक वैल्यू है जो कहीं आप डिस्प्ले नहीं कर रहे हैं। ठीक, देखिए आप खाली बर्तन को रख देंगे, ठीक, तो लोगों को लगेगा ये कहाँ स्पेस ढूंढ रहा है, इसमें क्या आएगा कितना नहीं आएगा। लेकिन उसी बर्तन में आप सामान को, क्या मार्कशीट का परसेंटेज कैसे निकालें, उसको सिंपल सी बात है। मार्कशीट का परसेंटेज निकालने में क्या, जो आप जनरल में करते हैं। ठीक, 5 सब्जेक्ट ले लीजिए, हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, 2 सब्जेक्ट और कोई भी, आर्ट, साइंस ले लीजिए। ठीक, हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, आर्ट, साइंस, 5 अलग अलग वेरिएबल ले लीजिए, एच, ई, एम, ए, यस। ठीक, और 5 में वैल्यू इनपुट करा लीजिए आउट ऑफ 100। ठीक, कोड स्वयं लिखने की कोशिश करो, मैं तो बता ही दूंगा, लेकिन स्वयं बनाओ। मैंने आपको बताया ना, 5 आप वेरिएबल ले लीजिए, 5 में अलग अलग वैल्यू इनपुट करा दीजिए आउट ऑफ 100। ठीक, और फिर 5 को जोड़ दीजिए, एक और वेरिएबल लीजिए टोटल में 5 को ऐड कर दीजिए, टोटल आ गया। ठीक, अब जब टोटल आ गया तो परसेंटेज निकालना आपको आसान है। आपने आउट ऑफ 100 दिया है, टोटल इक्वल टू परसेंटेज, एक वेरिएबल p ले लीजिए, परसेंटेज इक्वल टू टोटल डिवाइड बाई 500 मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक, यही तो करेंगे।
तो उससे आपका परसेंटेज आ जाएगा। ठीक, इफ परसेंटेज इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 60 देन फर्स्ट डिवीजन। ठीक, एल्स इफ परसेंटेज इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 45 सेकेंड डिवीजन प्रिंट करें। इफ परसेंटेज इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 33 थर्ड डिवीजन। एल्स, इसके अलावा अगर कुछ हो तो फेल। दैट इज योर प्रोग्राम। अब यही चीज आप एल्गो में लिख लीजिए और उसके बाद चाहे फिर कोड बना लीजिए। डायरेक्ट तो मैं भी बता सकता हूँ 2 मिनट में, लेकिन थोड़ा सा आप लोग में कोशिश करिए तो आई होप दैट्स गुड। ठीक, आप परसेंटेज या फर्स्ट डिवीजन, सेकेंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन मत निकालिए। आप 5 वेरिएबल लीजिए, उनका टोटल ऐड कीजिए, टोटल मार्क्स शो करें। ठीक, अच्छा 4 बज गए, अनादि सर का भी मैसेज आ रहा है, मैं ऑफ कर रहा हूं मीटिंग को। ओके, क्लियर इट। प्रोग्राम सबके पास हो गया है? प्रोग्राम सबके पास हो गया है ना? ठीक, जस्ट एंडिंग द मीटिंग, रिप्लाई मी, ओके, जस्ट एंड द मीटिंग।